नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के ग्राम पंचायत चुनावों की जो आजकल काफी चर्चा में है। दरअसल मामला ये है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे वो ग्राम पंचायत के चुनाव 2022 में होते हैं। कुलदीप सिंह और मोहित कुमार दो कैंडिडेट इस चुनाव को लड़ रहे थे और इस चुनाव में कुलदीप सिंह चुनाव जीत जाते हैं और मोहित कुमार चुनाव हार जाते हैं। लेकिन हारने के बाद मोहित कुमार यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि ये ईवीएम में गलत काउंटिंग की गई है, मुझे जानबूझकर हराया गया है, मैं जीत रहा हूं। वहां पर जो पोलिंग बूथ अधिकारी थे उन अधिकारियों ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कुलदीप सिंह को विजयी घोषित कर दिया और उनको ग्राम पंचायत का सरपंच नियुक्त कर दिया गया। मोहित कुमार यहाँ हार नहीं मानते हैं, वो यहाँ सेशन कोर्ट जाते हैं। सेशन कोर्ट रिकाउंटिंग की परमिशन देता है, लेकिन कुलदीप सिंह हाईकोर्ट जाके उस फैसले को रद्द करवा देते हैं। हाईकोर्ट रिकाउंटिंग की मना कर देता है, रिकाउंटिंग नहीं होगा। मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये मामला चलता रहा, लगभग 2.5 साल गुजर गया और 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस बूथ का ईवीएम मशीन अपने यहाँ मंगा के अपने सामने रिकाउंटिंग करवाई और रिकाउंटिंग करवाई तो यहाँ मामला पलट गया और मोहित कुमार विजयी घोषित हुए और कुलदीप सिंह हार गए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यहाँ पोलिंग बूथ अधिकारियों को कि भाई तुरंत जो मोहित कुमार है इनको विजयी पत्र दे के इनको सरपंच नियुक्त किया जाए और ऐसी प्रणाली पर उन्होंने मक लगाया। ये बात सही है कि यहाँ पर जजमेंट हुआ और जो हारा हुआ व्यक्ति था आखिर वो जीता और 2.5 साल बाद उनको अपनी जीत के बाद अपने पद ग्रहण करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ एक आम आदमी की हैसियत से एक बड़ा सवाल उठता है। बड़ा सवाल है कि जिन अधिकारियों ने 2.5 साल तक एक हारे हुए व्यक्ति को विजयी बना के उस पद पर रखा, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने उस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या उनको कोई पनिशमेंट मिलेगा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक ऐसा ही मामला हमारे सामने चंडीगढ़ में आया था और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव जब चल रहे थे तब उस समय ये अनिल मसीह, ये पीठासीन अधिकारी थे, उस समय ये बहुत चर्चा में आए थे और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। वहां पर इस वीडियो में ये साफ साफ टेम्परिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये कैसे चुनाव प्रणालियों को टेम्परिंग करके एक हारे हुए व्यक्ति को जिता दिया जाता है। इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ये आज भी अपने पद पर है। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरीके के अधिकारी जो सिस्टम में है, जो सिस्टम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आखिर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या यही काम, यही चोरी का काम, अगर आम नागरिक चोरी चपाटी करता है तो उसके खिलाफ तमाम दंडनीय धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? फिर ये लोग क्यों बच जाते हैं? और अगर ऐसे ही बचते रहेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कि हर कोई हारा हुआ व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि भाई साहब हमारी भी रिकाउंटिंग करवा दो? तो क्या सुप्रीम कोर्ट हर बूथ की काउंटिंग, क्या इतने बड़े देश में ये पॉसिबल है? हर राज्य, हर ग्राम पंचायत जहां इतने तमाम चुनाव होते हैं, क्या हर कैंडिडेट क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जा सकता। तो ये अगर नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट ना जाए, इसके लिए हमारे न्यायालयों को ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारों को, सिस्टम को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे अधिकारी चुनावों में टेम्परिंग करते हैं, जो चुनावों में धोखाधड़ी करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। तो लोकतंत्र इस देश में बड़ी मुश्किलों से, तमाम बलिदानों के बाद इस देश को ये लोकतंत्र हासिल हुआ है और इस लोकतंत्र में जो भी कुठाराघात करने की कोशिश करेगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, तभी इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाया जा सकता है। सिर्फ 2 ऐसे चुनाव है, एक हरियाणा का पानीपत का ये ग्राम पंचायत चुनाव जिसमें पहली बार ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के सामने और हारा हुआ व्यक्ति जाता है। एक ये मेयर चुनाव था चंडीगढ़ का, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है ये मुकदमा, और वहां पर भी इस व्यक्ति के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ये व्यक्ति आज भी अपने पद पर है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला, मुझे नहीं लगता है ये रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय न्यायालय, माननीय हमारी सरकार है, जितने भी बड़े जो है पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। अब बाकी आप सब लोगों का क्या मानना है इस मैटर में, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।